हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी बैक पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके मेथड्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। आइए जानते हैं मनी बैक पॉलिसी क्या होता है। A money back policy is a life insurance plan which offers dual benefit to the policy holder. It offers the benefit of financial cover as well as investments. A money back policy can help you to generate income at regular intervals throughout the policy tenure. With it, a policyholder gets to provide financial security to his or her loved ones in the event of death or accident while not making any losses when no claims are made. दोस्तों, मनी बैक पॉलिसी एक जीवन बीमा योजना है जो पॉलिसी होल्डर को दो तरह का लाभ प्रदान करती है। पहला, ये फाइनेंशियल कवर का बेनिफिट भी प्रदान करती है और दूसरा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का बेनिफिट भी देती है। दोस्तों, मनी बैक पॉलिसी आपको पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान रेगुलर इनकम जनरेट करने में मदद कर सकती है। इसके साथ एक पॉलिसी होल्डर को डेथ या एक्सीडेंट की स्थिति में अपने प्रियजनों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने का मौका मिलता है। आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मनी बैक पॉलिसी क्या होता है। Hansraj has opted for a money-back life insurance policy and has a plan with sum assured of rupees 6 lakh for the term of 20 years. He would need to pay a premium for 20 years and get back a part of sum assured at regular intervals. He would get 15% of sum assured after the 5th, 10th and 15th year of the policy, which is 15% into 3 is equal to 45% of sum assured as survival benefit. Also on the maturity, he would get a remaining 55% of the sum assured and bonus if any. दोस्तों, मान लो कि हंसराज ने मनी बैक पॉलिसी का विकल्प चुना है। एक हंसराज का बंदा है, उसने मनी बैक पॉलिसी का विकल्प चुना है कि वो मनी बैक पॉलिसी में इन्वेस्ट करेगा। 20 साल की ड्यूरेशन के लिए 6 लाख रुपए का अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा मनी बैक पॉलिसी में। हंसराज को 20 साल तक प्रीमियम पे करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को। नियमित अंतराल पर बीमा राशि एक हिस्सा वापस पाना होगा। उसे पॉलिसी के 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल के बाद बीमा राशि का 15% मिलेगा, जो कि सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में बीमा राशि का 15 इंटू 3 यानी 45% होगा। इसके अलावा पॉलिसी के मैच्योरिटी पर उसे बीमा राशि का शेष 55% और बोनस यदि कोई है तो वो भी मिलेगा। यानी हंसराज जो है वो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है मनी बैक पॉलिसी में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में 20 साल के लिए। अब इसमें क्या होगा कि 5 साल बाद उसको 90,000 रुपया मिलेगा, यानी 15% मिलेगा। फिर 10 साल बाद फिर 15% मिलेगा, यानी 90,000 मिलेगा। फिर 15 साल बाद फिर वो क्या कहते हैं 90,000 मिलेगा। क्या कहते हैं ये 45% हो गया, मतलब 45% उसको अमाउंट बैक मिल जाएगा पॉलिसी का। और फिर जो शेष 55% बच रहा है, 55% यानी 2,70,000 उसको मिल गया 6 लाख में से। अब बच रहा है 3,30,000। अब ये उसको तब मिलेगा जब 20 साल बाद पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, तब उसको ये क्या कहते हैं 3,30,000 मिलेगा। और अगर कोई बोनस होगा तो वो भी मिलेगा उसको। तो ये था मनी बैक पॉलिसी का एग्जाम्पल। आइए आप जानते हैं बेनिफिट ऑफ मनी बैक पॉलिसी, यानी इससे क्या लाभ होंगे अगर इसमें कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है या ये पॉलिसी लेता है तो उसको क्या बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट जो है पीरियोडिक रिटर्न्स। मनी बैक पॉलिसी समय समय पर भुगतान प्रदान करती है, जो नियमित अंतराल पर इनकम के एक स्टेडी सोर्स के रूप में काम कर सकती है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के मैनेजमेंट में विशेष रूप से फायदेमंद होता है, यानी बेनिफिट होता है। पीरियोडिक रिटर्न्स इसमें हमें मिलते हैं। दूसरा बेनिफिट जो है वो है लाइफ कवरेज। अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तरह मनी बैक पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करता है। पॉलिसी होल्डर की डेथ की स्थिति में पॉलिसी होल्डर की फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है मनी बैक पॉलिसी। अगला जो बेनिफिट है वो है मैच्योरिटी बेनिफिट। यदि पॉलिसी होल्डर अवधि से अधिक जीवित रहता है, यानी पॉलिसी की मैच्योरिटी से ज्यादा वो अगर जीवित रहता है, तो उसे एक्रूड बोनस भी मिलता है। यदि कोई एक्रूड बोनस हो तो वो भी मिलता है शेष बैलेंस राशि के साथ। अगला जो बेनिफिट है वो टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, पॉलिसी होल्डर को इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C और सेक्शन 1080D के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम और प्राप्त लाभों पर लाभ उठा सकते हैं, यानी टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत।
तो ये थे बेनिफिट ऑफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी के। आइए आप जानते हैं हमें कौन फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग ए मनी बैक पॉलिसी, यानी ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने से पहले। पहला तो है फाइनेंशियल गोल, यानी हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लेना चाहिए। दूसरा कवरेज देखना चाहिए, पॉलिसी का टर्म देखना चाहिए, प्रीमियम अमाउंट कितना है वो देखना चाहिए, सर्वाइवल बेनिफिट क्या होंगे वो देखना चाहिए, कंपनी की रेपुटेशन जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ भी हमें देखनी चाहिए, और सरेंडर वैल्यू क्या होगी, अगर आपको बीच में पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टैक्स बेनिफिट क्या होगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही हमें इस पॉलिसी को लेना चाहिए। अब आता है कि हाउ टू बाय मनी बैक पॉलिसी, यानी मनी बैक पॉलिसी जो है उसको कैसे खरीद सकते हो आप। तो इसको खरीदने से, यानी इसको बाय करने के दो मेथड है, एक ऑनलाइन मेथड है, एक ऑफलाइन मेथड है। ऑनलाइन मेथड क्या है कि आजकल जो जितनी भी कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, वो प्रेफर करती है ऑनलाइन ही, मतलब ऑनलाइन ही आप उनके थ्रू, उनके वेबसाइट से मनी बैक पॉलिसी परचेज कर सकते हो। पहला मेथड है ऑनलाइन मेथड, जो कि बेस्ट मेथड है। और उसके बाद है ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड हो गया जैसे एजेंट के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हो, या जो ब्रोकर्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उनके थ्रू आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया मनी बैक पॉलिसी के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।